गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 का गाइस लास्ट क्लास होने वाला है। और गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे गाइस सबसे पहले गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसे गाइस हम लोग गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देखे थे, ठीक उसी प्रकार गाइस हम लोग गोलीय लेंस के लिए भी देखेंगे। और गाइस सेम है दोनों। और दूसरा गाइस हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, लेंस की क्षमता। और साथ ही साथ गाइस हम लोग लेंस सूत्र भी देखेंगे। जैसे गाइस दर्पण सूत्र था, ठीक वैसे ही ये थोड़ा सा अलग है। फिर गाइस हम लोग देखेंगे आवर्धन। तो आवर्धन तो ये भी थोड़ा बहुत सेम है। फिर देखिए गाइस, और हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गाइस हमें पता है मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर होता है एक्स अक्ष, यहाँ पर होता है एक्स डैश अक्ष, यहाँ पर गैस होता है वाई अक्ष, और यहाँ पर वाई डैश अक्ष। और गैस एक्स डैश अक्ष पर कोई भी नंबर रहेगा तो गैस वो ऋणात्मक रहता है। ठीक उसी प्रकार गैस अगर एक्स अक्ष पर कोई भी नंबर रहता है, कोई भी संख्या रहता है, तो गैस वो धनात्मक होगा। फिर गैस वैसे ही हम लोग देख लेंगे, y पर अगर कोई भी संख्या रहता है तो वो होता है धनात्मक, और y डैश में अगर कोई संख्या रहेगा तो वो ऋणात्मक होता है। तो गैस हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x अक्ष है और ये x डैश अक्ष है, और यहाँ पर गैस हम लोग लेंस को रखेंगे, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। फिर गैस x डैश की तरफ ही हम लोग बीम रखते हैं हमेशा, और इसी तरफ से गैस जो प्रकाश होता है आपतित होता है लेंस पर, फिर गैस वो अपवर्तित होगा और गैस प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए जो उत्तल लेंस है तो यहाँ पर प्रतिबिंब गैस एक्स अक्ष पर बनता है। बस गैस एक ही केस है जहाँ पर जो प्रतिबिंब है तो वो एक्स डैश अक्ष पर बनता है। तो गैस ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। और गैस अगर हम लोग अवतल लेंस का बात करते हैं, तो गैस अवतल लेंस में दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है तो वो एक्स डैश अक्ष पर बनता है। फिर गैस देखिए ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग एक्स डैश अक्ष पर कुछ भी संख्या या फिर दूरी वगैरह लेते हैं तो गैस वो होता है ऋणात्मक। और वही गैस अगर हम लोग एक्स अक्ष पर कोई भी संख्या या फिर दूरी लेते हैं तो वो हो जाएगा धनात्मक। और गैस जो ऊंचाई लेना है तो ऊंचाई गैस ऐसे खड़ा हुआ रहता है, तो इस कारण हमें y अक्ष पर ऊंचाई को लेना है। तो देखिए y अक्ष पर ऊंचाई लेंगे, अगर गैस बीम को इस प्रकार रखेंगे y अक्ष की ओर तो गैस वो हो जाएगा धनात्मक, और अगर गैस प्रतिबिंब y डैश में बना तो वो हो जाएगा ऋणात्मक। तो देखिए गैस यहाँ पर ऊंचाई के लिए हम लोग y अक्ष लेंगे, y डैश और y रहेगा जिसमें शामिल। और गैस y डैश पर अगर प्रतिबिंब बनता है y डैश की ओर तो उस स्थिति में जो संख्या रहेगा उसका, देखिए ऊंचाई, जैसे मान लेते ऊंचाई y डैश की ओर गैस 2 मीटर है तो गैस हमें लगाना होगा -2 मीटर। तो देखिए गैस यहाँ पर नीचे की ओर प्रतिबिंब बना है तो इस कारण गैस हम लोग ऊंचाई लेंगे ऋणात्मक, और यहाँ पर देखिए जो बीम था गैस तो वो ऊपर की ओर था तो इस कारण इसका जो ऊंचाई रहेगा गैस उसको हम लोग धनात्मक लेंगे। और बाईं ओर देखिए दाईं ओर गैस दूरी हम लोग धनात्मक लेंगे और बाईं ओर दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो गैस अब हम लोग लेंस सूत्र को देखते हैं। तो देखिए गैस जो गोलीय लेंस का चिन्ह परिपाटी है तो गैस वो सेम टू सेम गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी के समान ही है। फिर देखिए गैस लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र गैस हम लोगों ने दर्पण सूत्र कैसे पढ़ा था, 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f ऐसे पढ़े थे।
और गैस लेंस सूत्र में हमें भी 1/v यहाँ पर माइनस लगाना होता है और यहाँ पर 1/u हो जाएगा और बराबर में 1/f। जहाँ पर गैस जो v है तो वो क्या है, वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। तो चलिए इसको बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर गाइस मान लेते हैं बीम है और यहाँ पर गाइस क्या है, प्रतिबिंब है। तो और यहाँ पर गैस प्रकाशिक केंद्र है। तो गैस इस प्रकाशिक केंद्र से इस प्रतिबिंब तक का जो दूरी रहेगा तो गैस वो हो जाएगा भी, और इस प्रकाशिक केंद्र से गैस ये बीम तक का दूरी u हो जाएगा। और फोकस दूरी तो हमें पता है, यहाँ पर तो नहीं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं गैस फोकस है, तो दोनों ओर फोकस रहता है गैस। यहाँ पर भी मान लेते हैं, तो ये है F1 और ये है F2। तो गैस O से F2 तक का भी दूरी फोकस दूरी रहेगा और गैस O से प्रकाशिक केंद्र से F1 तक का दूरी भी F ही रहेगा। फोकस दूरी सेम रहता है दूरी दोनों का। फिर गैस अब देखते हैं आवर्धन। तो गैस आवर्धन देखिए, आवर्धन बराबर में, आवर्धन को गैस हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो देखिए बराबर में h डैश बटा h। तो गैस जहाँ पर h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है बीम की ऊंचाई, और गैस हम लोग m बराबर में ऐसे भी लिख सकते हैं v/u। जबकि गैस दर्पण के लिए जब हम लोग आवर्धन पढ़े थे तो वहां पर देखे थे -v/u होता है, पर यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, v/u सिंपल में। और गाइस यहाँ पर जो नियम है वो भी दर्पण के जैसे ही है, सेम टू सेम। देखिए अगर गाइस जो आवर्धन है और ये अगर धनात्मक आया तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा गाइस तो वो सीधा और आभासी होगा, और अगर गाइस ये ऋणात्मक आया आवर्धन तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो गाइस अब देखते हैं लेंस की क्षमता। तो गैस लेंस का क्षमता किसको कहते हैं वो समझते हैं। तो उत्तल लेंस का उदाहरण लेते हैं, फिर गैस अवतल लेंस का लेंगे। तो गैस देखिए यहाँ से प्रकाश का किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर और वो गैस क्या होगा, मुख्य फोकस पर अपवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक। तो गैस ये मुख्य फोकस पर अपवर्तित हो जाता है। तो गैस इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से प्रकाश आया, फिर गैस ये प्रकाश का गैस किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी। और गैस दूसरा चीज है अभी अवतल लेंस बनाते हैं। तो गैस यहाँ से भी प्रकाश आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये गैस है मुख्य अक्ष, और गैस ये प्रकाश देखिए कैसे फैलता है, ये ऐसे करके फैल जाएगा, ये भी ऐसे करके फैल जाएगा। अगर गैस ये दोनों प्रकाश को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो गैस ये दोनों प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, और ये है मुख्य फोकस पर आकर मिलते हैं। तो गैस अगर इस चित्र को हम लोग देखते हैं कैसे दिख रहा है कि एक बिंदु से होता हुआ गैस ये प्रकाश का किरणें फैल रहा है, तो इसको हम लोग अपसारी कहते हैं, अपसारी। तो देखिए गाइस अब समझते लेंस की क्षमता क्या है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो गाइस लेंस की क्षमता का यही मतलब है कि जितना प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है तो वो कितना मात्रा में उस प्रकाश को अभिसरण कर रहा है या फिर गैस अपसरण कर रहा है। तो इसका ये मतलब है, जैसे गैस अगर कोई प्रकाश का किरणें गैस यहाँ पे मान लेते हैं प्रकाश का किरण है और ये उत्तल लेंस पर आपतित हो रहा है, तो उस स्थिति में ये उत्तल लेंस कितना प्रकाश का किरण को एक बिंदु पर आकर मिला रहा है, तो ये उसका क्षमता कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार गैस अगर हम लोग अवतल लेंस का बात करते हैं, तो अवतल लेंस में प्रकाश का किरण आ रहा है गैस और ये कितना प्रकाश का किरण को इस प्रकार फैलाएगा
इसको गाइस उस अवतल लेंस की क्षमता कहेंगे। तो देखिए गाइस, जो लेंस की क्षमता होता है तो उसको हम लोग P अक्षर से दर्शाते हैं। और गाइस इसका जो फॉर्मूला है तो ये P बराबर में 1/f होता है। और जहाँ पर गाइस f है फोकस दूरी और ये है लेंस की क्षमता। फिर देखिए गाइस, यहाँ पर f को गाइस हम लोग हमेशा मीटर में लेंगे। और जो लेंस की क्षमता है तो उसका SI मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको गाइस हम लोग D से दर्शाते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पर लिखा रहे P बराबर में 2D, तो इसका मतलब 2 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? इसका मात्रक है लेंस की क्षमता का। फिर देखिए क्या है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो गाइस अगर आप लोग 6 का 6 ही स्थिति में अगर देखेंगे गाइस, तो हमें मिलेगा जो फोकस दूरी होता है तो वो धनात्मक होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर बनाते हैं उत्तल लेंस। और गाइस पहला वाला तो स्थिति ऐसा था जहाँ पर गाइस अनंत से किरण आ रहा था और एक बिंदु जिसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं वहां पर मिल रहा था गाइस। तो देखिए जिस बिंदु पर मिल रहा है तो उसी का दूरी को हम लोग मानेंगे गाइस f। और वो कौन सा निशान लगेगा उस f के आगे, वो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो गाइस उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए उत्तल लेंस में क्या हो रहा था कि दूसरा तरफ, जिस तरफ से गाइस प्रकाश आ रहा है तो उसका दूसरा तरफ ये प्रकाश का किरणें मिल रहा है एक दूसरे से, और वहीं पर गैस प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस कारण दूसरी तरफ वाला ही फोकस दूरी को हम लोग मानेंगे कि वो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो गैस इस तरफ बन रहा है एक्स अक्ष की ओर बन रहा है, तो इस कारण गैस ये दूरी होगा धनात्मक। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है तो वो हमेशा ही धनात्मक होता है, जबकि गैस जो अवतल लेंस है तो उसका फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ पर भी गैस पहला वाली स्थिति को ही देखेंगे। देखिए उत्तल लेंस में भी सभी स्थितियों में ही वैसा साबित होता है कि जो फोकस दूरी है तो वो धनात्मक है। तो यहाँ पर गैस साबित हुआ। फिर गैस ये अपवर्तित हो गया ऐसा फैलकर, और इस पॉइंट पर गैस ये दोनों अपवर्तित किरणें मिलेंगे। तो देखिए ये पॉइंट एक्स डैश अक्ष में है, तो इस कारण ये क्या है, ये मुख्य फोकस है। तो इस कारण गैस जो फोकस दूरी होगा, देखिए ये O से F के बीच का जो दूरी होगा फोकस दूरी कहलाएगा, और ये फोकस दूरी गैस क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर गैस चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 174 का। तो पहला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो गैस एक डायोप्टर का क्या मतलब है, जैसे कि गैस हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला अभी कि P बराबर में 1/f होता है। तो गैस P कब एक डायोप्टर आएगा, जब गैस ये जो फोकस दूरी है तो गैस वो 1 मीटर हो, और गैस हमें इस फोकस दूरी को मीटर में लेना है। तो जब ये 1 मीटर होगा 1/1, तो तभी गैस एक ही आ जाएगा। तभी गैस जो लेंस का क्षमता होगा तो वो एक डायोप्टर होगा। तो इस कारण देखिए क्या लिखा है, लेंस की एक डायोप्टर क्षमता का अर्थ है कि उसका फोकस दूरी 1 मीटर है। और गैस यहाँ पर बताया भी गया है कैसे है। देखिए P बराबर में 1/f, और गैस जब f 1 मीटर है तो 1/1, तो एक डायोप्टर हो गया। फिर देखिए गैस दूसरा प्रश्न, कोई उत्तल गाइस, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर गाइस उत्तल लेंस है
और यहाँ पर बीम रखा हुआ है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो गाइस हम लोग प्रतिबिंब इसी कारण उल्टा बना है। देखिए यहाँ पर लिखा है जो प्रतिबिंब है तो वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। फिर देखिए तो गाइस यहाँ पर दिया गया है जो प्रतिबिंब है तो उसका लेंस से दूरी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है कौन? प्रतिबिंब। तो गाइस पूछा गया है जो बीम रहेगा तो वो कितना दूरी पर रखा गया होगा इस लेंस से। और गाइस एक कंडीशन दिया गया है, एक स्थिति दिया गया है जो प्रतिबिंब है तो उसका जो साइज है तो वो बीम के समान है। तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में जो प्रतिबिंब है तभी बीम के साइज के बराबर होगा जब गाइस हम लोग बीम को C1 पर रखेंगे। देखिए लिख दे रहे हैं C1 पर कौन रहेगा? बीम रहेगा। तो उसी स्थिति में C2 पर गाइस बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन गया C2 में और उसी स्थिति में जो बीम का साइज होगा तो वो प्रतिबिंब के बराबर होगा। तो गाइस इसका मतलब ये है जो बीम रखा है वो C1 पर रखा है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो C2 पर बन रहा है। और गाइस हमें ये भी पता है इस प्रकाशिक केंद्र से C1 का जितना दूरी है उतना ही दूरी गाइस इस प्रकाशिक केंद्र से C2 का भी है। तो इससे गाइस हम लोग बता सकते हैं, देखिए O से इस प्रतिबिंब का दूरी गाइस 50 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है गाइस O से इस C1 का दूरी भी 50 सेंटीमीटर ही होगा और गाइस इसमें माइनस का निशान लगा देंगे हम लोग। तो देखिए ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं U का मान। तो गाइस हम लोग इनडायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर गाइस बोला गया है बीम का साइज प्रतिबिंब के साइज के बराबर होगा। तो इस कारण गाइस हम लोग m लिख सकते हैं एक। जैसे मान लेते हैं गाइस कोई बीम है 2 मीटर का ऊंचाई, फिर प्रतिबिंब बन रहा है 2 मीटर का, तभी गाइस ये दोनों सेम कहलाएगा। और हमें पता है m बराबर में h डैश बटा में h हो जाएगा। और गाइस जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो उल्टा बनेगा तो इस कारण -2 ऊपर में लिख सकते हैं और नीचे में 2। तो देखिए ऐसा हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा -1 मीटर हो जाएगा। सॉरी मीटर तो नहीं होगा, -1 रहेगा बस। तो इस कारण गाइस हम लोग डायरेक्ट हम लोग m बराबर में -1 लिख सकते हैं। और -1 इसी कारण लिखिए गाइस, देखिए जो प्रतिबिंब है तो वो वास्तविक है और उल्टा है। तो वास्तविक और उल्टा के लिए हम लोग हमेशा उसका जो आवर्धन होता है तो वो ऋणात्मक होता है। और सेम साइज का बीम और प्रतिबिंब है तो इस कारण हम लोग 1 लिख देंगे, -1 हो गया आवर्धन इसका। फिर गाइस हमें दे रखा है प्रतिबिंब दूरी दे रखा है 50 सेंटीमीटर और हमें निकालना है बीम दूरी। बीम का किससे दूरी? लेंस से दूरी। और हमें निकालना है लेंस की क्षमता। तो पहले हम लोग U निकालते हैं फिर गाइस लेंस की क्षमता निकालेंगे F निकालने के बाद। तो देखिए U निकालेंगे पहले तो U कैसे निकल जाएगा? M बराबर में हमें पता है V बटा U होता है और M हमें पता है -1 है तो -1 लिख देंगे। और V कितना है? 50 सेंटीमीटर है और बटा में U। तो गाइस U अगर इस तरफ आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो देखिए -1 गुना U ऐसे लिख सकते हैं और बराबर में 50 सेंटीमीटर। फिर गाइस U इस -1 को गाइस 50 के नीचे ला सकते हैं। अब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? बटा में आ जाएगा 50 बटा -1। तो 50 बटा -1। और गाइस इस माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। तो U बराबर में -50 बटा 1। तो गाइस अगर नीचे में 1 रहता है तो उसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -50 सेंटीमीटर। तो गाइस U का मान हमें पता हो गया कि U बराबर में है -50 सेंटीमीटर। फिर गाइस हम लोग अभी F निकालेंगे और F गाइस हम लोग लेंस के सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। और F इसी कारण निकालेंगे क्योंकि गाइस हमें पता है लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमें 1/f इसका मान चाहिए होगा। और गाइस F हमें किस में चाहिए है? मीटर में चाहिए है। तो पहले F निकालते हैं। तो देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f ऐसे लिख देंगे। फिर गाइस v का मान हमें पता है
कितना था, 50 सेंटीमीटर था। तो 1/50 सेंटीमीटर माइनस, और यू का मान -50 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर में 1/f। तो गाइस ये माइनस को हम लोग अगर इस एक के साथ लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, -1/50 और 1/f। तो गाइस ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1, और यहाँ पर बटा में 50, यहाँ पर भी बटा में 50, तो 1/f। तो गाइस अगर हम लोग 50-50 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी 50 ही आएगा। तो इस कारण देखिए एलसीएम 50 हो जाएगा और ऊपर में प्लस हो जाएगा, 1 + 1, तो 1/f। तो ये 2 हो गया, तो 2/50 बराबर में 1/f, ऐसा हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 1 के साथ और f का 2 के साथ। तो 2 गुना में f बराबर में 50 गुना में 1। तो गाइस 50 गुना 1 ऐसे लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 50 गुना 1 50 ही हो जाएगा। तो f बराबर में ये 2 इस तरफ आएगा तो 50/2 हो जाएगा, भाग में चल जाएगा तो 50/2। तो ये आ गया गैस f का मान, और 50/2 कितना होता है गैस, 25 हो जाएगा। और इसको हम लोग सेंटीमीटर, क्योंकि गैस v और u सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, पर गैस हमें जो फोकस दूरी है तो इसको मीटर में परिवर्तित करना है। तो चलिए, हमें पता है, देखिए जो गैस 1 मीटर होता है तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो उस हिसाब से गैस अगर हमें 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। और अभी हमें 25 सेंटीमीटर चाहिए है, तो 25 सेंटीमीटर बराबर में 25/100 मीटर। तो गैस हमारे पास f आ गया। देखिए 25/100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो देखिए f बराबर में 1/4 मीटर हो गया। और गैस हमें पता है जो P होता है लेंस की क्षमता, तो वो 1/f होता है। तो f का मान है 1/4, तो 1/4 तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब गैस होता है, देखिए P बराबर में 1/1 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर 4 बटा, देखिए जो 1/4 है तो वो, देखिए यहाँ पर 1 ऐसे है, ठीक। तो गाइस ये अगर ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर आएगा और 1 नीचे आ जाता है, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/1/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस अगर बीच में गुना का चिन्ह लाना है तो उस स्थिति में देखिए कैसे होते हैं, P 1/4 ऐसे गुना का चिन्ह लाना है तो 1 गुना 4 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 से 1 गया, तो देखिए गाइस 4, तो 4 डायोप्टर इसका आंसर है। देखिए 4 डायोप्टर इसका आंसर। फिर देखिए गाइस तीसरा प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो गाइस यहाँ पर क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो गैस फोकस दूरी दे रखा है, और फोकस दूरी गैस अवतल लेंस के लिए दिया है। तो अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है तो वो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो इस कारण -2 मीटर लिखेंगे हम लोग। और गैस हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो 1/f, तो ये f कितना है, -2, तो 1/-2, तो माइनस ऊपर में चल जाएगा, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं -1/2। तो गैस अगर इसको हम लोग भाग करेंगे 1 को 2 से, तो 0, 1 0 आ गया यहाँ पर, फिर 5, तो 0.5 और माइनस का निशान रहेगा, तो -0.5 डाईऑप्टर इसका आंसर हो गया। गैस अभी हम लोग आपकी किताब के उदाहरण को देखते हैं। तो गैस हम लोग 2 उदाहरण को करने वाले हैं। तो पहला उदाहरण है उदाहरण 9.3।
तो गाइस स्क्रीन पर उसका क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो गाइस हमें क्या क्या दिया है उसको लिखते चलते हैं। तो पहला तो दिया है, तो फोकस दूरी दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर है। फिर गैस दिया है बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसका बीम का लेंस से 10 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो देखिए गैस दे रखा है अवतल लेंस, तो यहाँ पर गैस मान लेते बीम है और गैस प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर गैस बोला है बीम को हम लोग बीम दूरी ज्ञात करने बोला गया है, देखिए, और प्रतिबिंब का दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग को हम मिटाते हैं। तो देखिए गाइस सेंटीमीटर है और हमें दे रखा है भी। और गाइस देखिए ये फिर से अवतल दर्पण का ही ड्राइंग बनाते हैं और यहाँ पर गाइस ये क्या है, एक्स डैश अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर गैस बीम है और प्रतिबिंब भी अवतल लेंस में उसी ओर बनते हैं। तो इस कारण गैस जो भी आएगा तो वो एक्स डैश पर अगर इसका दूरी मापेंगे तो गैस वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा। तो ऋणात्मक का साइन देंगे और गैस माइनस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि हमें भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। और गैस हमें निकालना है यू निकालना है और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। और गैस हमें यू निकालना है और एम निकालना है। तो सबसे पहले यू निकालते हैं। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला लेंस सूत्र से पता है 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f होता है। तो v का मान यहाँ पर क्या है उसको लिखते हैं। तो देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। तो यहाँ पर v का मान है 1/-10। और गैस इस माइनस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं तो ऊपर लिखते हैं। देखिए ऊपर लिख दिया। फिर माइनस में u का मान नहीं पता तो 1/u लिखते हैं। फिर f का मान पता है हमें, तो f का मान क्या है, -15 सेंटीमीटर। और गैस यहाँ पर f का मान भी -15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि गैस अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है तो वो ऋणात्मक होता है। तो इस कारण हम लोग -15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और माइनस को गैस ऊपर लिखते हैं, -1/15 ऐसे लिख देते हैं हम। तो गाइस अब इसको हम लोग इस तरफ लाते हैं। इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का जो निशान है तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 15 और -1/u और ये माइनस इसके साथ ही रहेगा, इसी का माइनस है ये। तो फिर -1/15 और फिर +1/10। और गैस अगर हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। लेकर देख लेते हैं 15 10। तो पहला बार में तो 2 से जाएगा, कलर चेंज करते हैं इसका, वरना मिक्सिंग हो जाएगा। तो देखिए 15 और 10, तो 2 से 15 ही रहेगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर 3 से 5 और यहाँ पर 5 रहेगा, फिर 5 से, तो 2 3 6 और देखिए 6 25 30, तो 30 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 30 हो गया, तो इसकी जगह पर हम लोग 30 लिख सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसको देखिएगा इस कैसे लिख लेंगे, -1/u बराबर में, अच्छा इसको मिटा ही देते ना, तो -1/u बराबर में माइनस का निशान था यहाँ पर और -1/u और फिर -1/10 -1/15 और +1/10 ऐसा। तो इसका एलसीएम था 30।
30 आया, तो -1/u। तो गाइस इस तरफ हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर में -2 बचेगा, और इस तरफ 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर -2 + 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं गाइस? ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 और -2, तो इसमें माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 1 बचेगा 1/30। और गाइस यहाँ पे माइनस का निशान नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो 3 है तो ये बड़ा संख्या, और बड़ा संख्या के बगल में गाइस है आगे में धनात्मक, तो इस कारण ये जो नंबर है +1 होगा। तो +1 हम लोग नहीं लिखते हैं। तो हम लोग के पास बचा -1/u बराबर में 1/30, ऐसा बचा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u गुना 1 और 30 गुना -1, तो u बराबर में u गुना 1 u ही रहेगा, और -30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया बीम की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अभी गाइस हमें निकालना है आवर्धन। आवर्धन के लिए जो फॉर्मूला होता है तो वो v/u होता है। तो v कितना था, तो v था गाइस -10 सेंटीमीटर था, और गाइस जो u है तो वो -30 सेंटीमीटर था। तो 1/3, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 गाइस 0.33, और वो भी धनात्मक धनात्मक रहेगा। तो धनात्मक है तो इसका मतलब गाइस जो प्रतिबिंब है तो उसका प्रकृति कैसे होगा, तो उसका प्रकृति होगा सीधा एवं आभासी। तो गाइस अब हम लोग दूसरा उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण 9.4। तो गाइस जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, चलिए पढ़ते पहले क्या प्रश्न में पूछा गया है। तो कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो उत्तल लेंस बोला गया है, तो उत्तल लेंस बनाते हैं गाइस, पहले समझते क्वेश्चन को। तो गाइस यहाँ पर बीम है, तो बीम का जो लंबाई है गाइस तो वो 2 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी गाइस कितना है, इसका फोकस दूरी दे रखे है 10 सेंटीमीटर। तो ये मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया, मतलब ऐसे लंबवत मतलब गाइस 90 डिग्री का कोण बनाता हो। देखिए ये बीम है, और इस मुख्य अक्ष के साथ गाइस ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया। फिर देखिए बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो इस बीम का लेंस से दूरी कितना है, तो ये है 15 सेंटीमीटर, मतलब गाइस यू दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, और माइनस कर रहेगा क्योंकि ये क्या है, एक्स डैश अक्ष पर इसका जो दूरी है वो मापा जा रहा है। फिर देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो गाइस हमें बताना है जो प्रतिबिंब है तो वो कितना दूरी पर बनेगा, और फिर गैस हमें बताना है कि उसका साइज क्या रहेगा, मतलब ऊंचाई बताना है, और फिर उसका और गैस बताना है उसका प्रकृति क्या रहेगा और आवर्धन क्या है। तो पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो दिया है हमारे पास, पहले तो ऊंचाई दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर को गैस हम लोग 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो लिख दिए। फिर देखिए फोकस दूरी दे रखा है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी है तो इस कारण धनात्मक होगा 10 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है बीम दूरी दे रखा है, और बीम दूरी को माइनस में लेना है, -15 सेंटीमीटर। फिर गैस हमें निकालना है, एक तो निकालना है प्रतिबिंब दूरी, दूसरा निकालना है उसका साइज क्या रहेगा एच डैश, और तीसरा निकालना है आवर्धन। आवर्धन लास्ट में निकालेंगे, या फिर गैस हम लोग भी निकालते फिर आवर्धन निकाल सकते हैं। तो चलिए गैस सबसे पहले भी, तो गैस भी निकालने के लिए हम लोग वही लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f, ऐसा हो गया। तो गैस 1/v, भी का मान तो हमें निकालना है, तो भी ऐसे रहने देते हैं,
और u का मान है -15, तो -15 ऊपर में ये -1 के साथ गया, फिर यहाँ पर लगकर प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। और f का मान है 10, 1/10। तो यहाँ पर भी हो गया, और इसको गाइस इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर धनात्मक था, और इस तरफ आएगा तो -1/15 हो जाएगा। तो 1/10 और -1/15। तो गाइस फिर से दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। तो इसको फिर से लिखते हैं 1/10 -1/15। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा, और यहाँ पर गाइस 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1/भी बराबर में 3 - 2 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 गुना 1 30 हो जाएगा, और भी गुना 1 तो भी ही रहेगा। तो भी बराबर में गाइस आ गया 30 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को गाइस भी का मान मिल गया। तो भी का मान मिल गया कितना, 30 सेंटीमीटर है, और यू का मान था -15 सेंटीमीटर इतना था। तो इससे कैसे हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं इजीली। तो भी बटा यू होता है 30/-15 है, तो माइनस ऊपर लिख देंगे, माइनस को चढ़ा देंगे ऊपर, तो 2 बार में कट जाएगा, -2 इसका हो जाएगा। तो माइनस में आ रहेगा इस आवर्धन। तो आवर्धन माइनस में आने का यही मतलब है। जो गैस प्रतिबिंब है तो उसका प्रकृति रहेगा वास्तविक एवं उल्टा। तो ये इसका प्रकृति रहेगा। तो हमें तो आवर्धन भी मिल गया, प्रकृति भी मिल गया। तो गैस अभी बचा रहा ऊंचाई प्रतिबिंब का h डैश। तो गैस हमें पता है m बराबर में h डैश बटा h होता है। तो m कितना था, -2 था, h डैश पता नहीं, और h पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो फिर देखिए ऐसे लाइन खींच दिए, इस तरफ लिखते हैं। तो देखिए कैसे इस 2 को इस तरफ लाएंगे तो गुना में चल जाएगा। तो h डैश बराबर में -2 गुना 2, तो -4। तो 4 किस में आएगा, तो -4 सेंटीमीटर आएगा, -4 सेंटीमीटर। तो ये इसका ऊंचाई रहेगा, किसका, प्रतिबिंब का। तो गैस अभी एग्जाम्पल तो खत्म हो गया है। अभी गैस एक चीज समझते हैं, आपकी किताब में दे रखा है, और गैस जब आप लोग 12th में जाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, हमें इतना तो पता है, जो गाइस लेंस का क्षमता होता है तो वो होता है P बराबर में 1/f। तो गाइस क्या होगा अगर हम लोग 2 लेंस या फिर 3 लेंस को गाइस एक साथ चिपका देंगे, तो उस स्थिति में जो लेंस का क्षमता रहेगा तो वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस मान लेते हैं 3 लेंस गाइस एक साथ चिपका दिए, ऐसे सम कांटेक्ट में रख दिए एक दूसरे का। तो गाइस देखिए, तो इस स्थिति में गाइस जो लेंस का क्षमता रहेगा तो वो रहेगा ये P ऐसा नॉर्मल वाला, और गाइस इस लेंस का क्षमता रहेगा P1, तो P1, इस लेंस का क्षमता रहेगा P2, तो प्लस में P2, और इसका रहेगा P3, तो प्लस में P3। तो गैस इस प्रकार इसका क्षमता निकलेगा जब गैस 2-3 लेंस को एक दूसरे से सटाकर या फिर संपर्क में रखते हैं। तो लेंस का क्षमता हो जाएगा गैस वो तीनों या फिर चारों या फिर जितना लेंस ले रहे तो उसका टोटल क्षमता का योग के बराबर हो जाएगा। तो गाइस उस प्रकार का जो लेंस है जहाँ पर काफ़ी सारे लेंसों को एक साथ संपर्क में रखा जाता है, तो उसका इस्तेमाल गैस हम लोग कैमरे के लेंस वगैरह में करते हैं। फिर गैस सूक्ष्मदर्शियों में भी किया जाता है और दूरदर्शक में भी करते हैं उसका इस्तेमाल। तो गैस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।